आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 50 है। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करना है। बेटा चैप्टर नंबर 16 के 4 थ्योरम थे, हमने 3 थ्योरम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और मैंने ये बात आपको पहले बताई है कि इस चैप्टर में से मैं ये बात हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूं, जब से हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है, कि आपके बोर्ड के पेपर के अंदर एक थ्योरम चैप्टर नंबर 12 से आना है, एक थ्योरम चैप्टर नंबर 16 से आना है। तो आपने इन दोनों चैप्टर के थ्योरम को अच्छे तरीके से घर बैठकर बार बार लिखना है, इसको याद करना है। इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करें उतनी ही कम है। आज के लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखिएगा। वो कहता है ट्राइंगल और इन ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। वो कहता है कि अगर ट्राइंगल्स की बेस सेम हो और एल्टीट्यूड भी इक्वल हो तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। तो इट्स मीन जो बात उसने हमें गिवन बताई है वो ये बात बताई है कि जो ट्राइंगल्स हैं उनकी बेस भी सेम है और एल्टीट्यूड भी इक्वल है। और जो बात हमने प्रूव करनी है वो बात ये प्रूव करनी है कि उनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए। बेटा सबसे पहले आपने डायग्राम को देखना है। अगर डायग्राम को देखेंगे तो गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बेटा मैंने ये एक ट्राइंगल बनाई है ABC, दूसरी ट्राइंगल बनाई है DEF। अब इन दोनों ट्राइंगल की जो बेस है, एक की बेस क्या है BC, दूसरी की बेस क्या है EF। ये दोनों बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं। ये दोनों बेसिस क्या हैं? इक्वल हैं। दूसरी बात, इन दोनों ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं BCEF जो हैं, ये एक सेम लाइन BCEF पर ही लाई कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने एक लाइन ड्रा की F से Y। कौन सी लाइन ड्रा की बेटा? F से Y। इस लाइन को जरा हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। F से बेटा कौन सी लाइन ड्रा की? F से Y। और ये जो FY है वो किसके पैरेलल है? ED के। इसी तरीके से मैंने B से X एक लाइन ड्रा की और वो लाइन BX जो है वो पैरेलल है किसके? AC के। और इन दोनों ने ये जो लाइन ड्रा की, उन्होंने AD को अगर हम प्रोड्यूस कर दें, बढ़ा दें, तो पॉइंट X और Y पर उन्होंने एक दूसरे को मीट किया है। अब देखिएगा बेटा स्टेटमेंट, ट्राइंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। तो ये तो स्टेटमेंट थी कि अगर ट्राइंगल्स की बेसिस सेम हो और इक्वल एल्टीट्यूड हो तो एरिया भी इक्वल होगा। गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल ABC है, दूसरी ट्राइंगल DEF है। ऑन इक्वल बेसिस, उनकी बेसिस इक्वल है। कौन सी बेसिस है? B से C है और E से F, BCEF। एंड और क्या बात है बेटा? हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड, उनके एल्टीट्यूड भी इक्वल हैं। प्रूव हमने ये करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये बात मैं पहले डायग्राम में डिस्कस कर चुका हूं कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ABC और DEF, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेसिस हैं। इनकी जो बेसिस हैं वो क्या है? इक्वल बेसिस हैं। और वो बेसिस कौन सी हैं? BC एंड EF। और ये एक बेसिस जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन BCEF के ऊपर ही है। प्लेस द ट्राइंगल ABC and triangle DEF so that their equal bases BC and EF are in the same straight line BCEF। और इनके जो वर्टिसेस हैं वो भी सेम ही साइड पर हैं। BCEF, ये BCEF जो ये ट्राइंगल के क्या हैं? वर्टिसेस, एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट। हमने BX पैरेलल टू CA ड्रा किया, FY पैरेलल टू ED ड्रा किया। ड्रा BX पैरेलल टू CA एंड FY पैरेलल टू ED। जिन्होंने AD को अगर हम प्रोड्यूस कर दें XY पर, मतलब A और D को अगर हम इंक्रीज कर दें X पर और Y पर, उन्होंने वहां पर उस X और Y पॉइंट पर मीट किया उसको।
हम इसका प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनके जो एल्टीट्यूड हैं वो इक्वल हैं। अगर दो ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड इक्वल हों, और बेसिस का तो हमें पहले ही पता है कि बेसिस इक्वल है, अगर एल्टीट्यूड इक्वल है तो इट्स मीन ये दोनों ट्राइंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। और ये जो एल्टीट्यूड वाली मैं बात कर रहा हूं, ये उसने गिवन में ही बता दिया है कि हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड। तो बेटा सबसे पहली बात मैं ये करता हूं, प्रूफ के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर मैं कहता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। क्यों? क्योंकि इनके एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, और ये एल्टीट्यूड इक्वल होने वाली जो बात है वो गिवन में उसने बताई हुई है। कौन सी, अब हम ये लिखेंगे कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं कौन सी पैरेलल लाइंस के दरमियान में है। एक लाइन क्या है, बी सी ई एफ, और दूसरी लाइन क्या है, एक्स ए डी वाई। ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो ये हैं, एक्स ए डी वाई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी ई एफ के। अब दूसरी बात देखिएगा कि ये दोनों, अब इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो दो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं। कितनी पैरेललोग्राम्स बन रही हैं? दो। एक क्या है, ई एफ वाई डी, दूसरी पैरेललोग्राम क्या है, बी सी ए एक्स। ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, इनकी बेस भी इक्वल है, और ये दोनों पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। इनकी बेस भी सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। और ये बात हम पहले थ्योरम में कर चुके हैं, पिछले लास्ट थ्योरम्स के अंदर, कि अगर दो पैरेललोग्राम जिनकी बेस भी इक्वल हो और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी। रीजन क्या है इसकी, कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं इनकी बेस भी इक्वल है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। These parallelograms are on equal basis and between the same parallel lines. अब दूसरी बात आप ये देखें कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना चाहें, देखिएगा यहां पर जो ए से बी है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और जब किसी भी हम पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रा करते हैं तो बेटा वो उसको दो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स का जो डायगोनल है वो क्या है, ए से बी है। तो इट्स मीन जो ए बी सी ट्राइंगल है उसका जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स का हाफ होगा। तो मैंने यहां पर लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स। इसको मैंने नाम दे दिया 2 का। और ये बात क्यों की कि जो डायगोनल, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी को देखें तो जो एफ डी है वो उसका डायगोनल है। तो इट्स मीन जो ट्राइंगल डी ई एफ है इसका जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी का हाफ होगा। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी। इसको नाम दे दिया मैंने 3 का। अब ये बात हम ऊपर कह चुके हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स का और ई एफ वाई डी का जो एरिया है वो इक्वल है, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट कर दें तो वहां से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। और ये चीज हमें कैसे मिली, इक्वेशन 1, 2 और 3 को यूज करते हुए। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है। तो बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।